यदि भाजपा चोरी करता तो आप भी नहीं बनते। कहानी तो मायावती का खत्म है, चुपचाप बैठी हुई है। वो जो है ना दोगलाबाजी बयान है, ये जो खाता भी इन लोगों का खुलने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे वो लालू यादव का जो है ना आरजेडी हो और चाहे मुलायम जी का वो सपा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो जहां लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस नज़दीक आते आते यहां पर तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ न्याय यात्रा तो दूसरी तरफ आरोपों के बयानों की अगर बात की जाए वो लगातार उसकी एक झड़ी लग रही है। बीजेपी जो है वो अपना काम लगातार जिस तरह से कर रही है वो आप सबके सामने है, लेकिन इस बीच सपा की तरफ से यानी कि सपा के सुप्रीमो जो है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो जीत रही है तो सिर्फ चोरी और घोटालों से जीत रही है। अब ऐसे में आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सारी चीज़ें सही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सज्जन कुमार झा, संपादक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर ये बयान दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चोरी और घोटालों के माध्यम से ही जीत रही है। देखिए, वो तो उनको सोचना चाहिए जो उनका पिताजी ये चोरी तोरी जो है ना सिखाया ही है। नहीं समझे, भाजपा कैसे चोरी करके जीत रहा है। तब तो आप ना एमपी रहते ना विधायक रहते। यदि भाजपा चोरी करता तो आप भी नहीं बनते। ये सब बयान जो है ना दोगलाबाजी बयान है। ये सब से जो है ना चुनाव के समय में ये भटकाना जो है ना इन लोगों का काम है। चूँकि पता चल चुका है बिहार और यूपी में जो खाता भी इन लोगों का खुलने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे वो लालू यादव का जो है ना आरजेडी हो और चाहे मुलायम जी का वो सपा हो, समझ गए, वो खत्म है। एक कहानी तो मायावती का खत्म है, चुपचाप बैठी हुई है। वो तो कुछ बोल नहीं रही है, चूंकि लूट के बैठा हुआ है सारा चीज। तो यहाँ राजनीति तो है ही, राजनीति तो चल ही रहा है, लेकिन सब ने लूटा है यार। इस देश को किसने छोड़ा है? जो गद्दी पे रहा है, जो कुर्सी पे रहा है, इतना लूटा है। जो आप ही का पिताजी था, अखिलेश जी का पिताजी रक्षा मंत्री था, उन्होंने बहुत बड़ा ये किया था, लेकिन चुप हो गए। काहे चुप हो गए? सारा कहानी है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान से फिर आप इस तरह से देखा जाए सहमति जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि सबने लूटा है, जो सत्ता की सीट पर बैठा सबने लूटा है। वही ना, पहले जो किया सत्ताधारी जितना दल है इतना लूटा, इतना लूटा। भाजपा का तो शासन मान लीजिए 5 साल अटल जी रहे और उसके बाद 10 साल से इनका मोदी जी का जोड़िए 15 साल पीछे आप बैक में जाइएगा तो सारा नज़र इसी सब का ना आएगा। और जितना करप्शन हुआ है, जितना घपला हुआ है, जितना लूट चाहे हत्या बढ़ा है, तो उसी समय से हुआ है, जो कि पुनरावृत्ति है। ये तो उन्हीं लोगों का किया हुआ है, उसमें तो भाजपा कोई कहीं से दोषी नहीं है। कहीं तो विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी जो बात की जाए उनके अधिकारियों के घर पे जो है, उनके कार्यकर्ताओं के घर पर ईडी का छापा नहीं पड़ता है। बार बार आखिर विपक्ष के घर का दरवाजा क्यों खटखटाती है? देखिए, विपक्ष के पास कोई सवाल ही नहीं है, चूंकि विपक्ष सवाल इसलिए करेगा चूंकि वो लूटा है। उसके घर ईडी जा रहा है, उसके घर सीबीआई जा रहा है, तो वो तो खौतौनी छोड़ेगा नहीं ना उसे, तो वो तो करना ही चाहेगा। और विपक्ष को ये करने से क्या फायदा है, क्योंकि उसके पास से निकल रहा है। आपने देखा है जो कितना धन निकाला गया है, ऐसे थोड़े कर देता है कोई। यदि है तो भाजपा का भी कहीं कार्यकर्ता पकड़ाया है तो उसको भी, उस पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है, वो तो हो रहा है, अपने संज्ञाओं से हिसाब किताब से हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसमें और काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। वास्तविकता देख करके क्या लग रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के काम सही हैं? जिस तरह से जिस दिशा की ओर जा रही है, जनता का जो मार्गदर्शन कर रही है, क्या सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम बिल्कुल सही लग रहा है। हिसाब से अपना जो है ना सारा चीज़ वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ हो गया, कोई इधर हो गया। हाँ, प्रशासनिक तौर पे बहुत ढीला ढाला है, उनमें थोड़ा कमान कसने का ज़रूरत है, जो कि सब जगह थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है। चूँकि मीडिया जो है इसको चौथा स्तंभ कहा गया था, इसलिए चौथा स्तंभ कहा गया था, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये कहने में भी थोड़ा सा छोटा लगता है। और जब ये चौथा स्तंभ कहते हैं तो आवाज़ तेज़ी से निकलता है। चौथा स्तंभ को रखा गया निगरानी के लिए, और निगरानी के लिए ही नहीं, आप रोजगार भी तलाशिए, जो युवाओं को रोजगार भी दीजिए। आप देश में देखिए जो चौथा स्तंभ क्या कर रहा है, सब दलाली किया। जो सरकार वहाँ चली कांग्रेस की, तो उसी के समय ने यह पदार्पण हुआ। मीडिया काहे बहका?
मीडिया के बहकने के कारण आज देश का स्थिति हालत है, ऐसी हालत है जिसका हिसाब नहीं है। युवा पूरा विपक्ष जो है आज ईवीएम की बात कर रहा है कि ईवीएम को बैन कर दो, बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लो, रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, भाजपा जो है सत्ता से बाहर। देखिए, ईवीएम कौन लाया? ईवीएम तो कांग्रेस ही न लाया। ईवीएम तो कोई भाजपा पार्टी लेके नहीं आया है। चोरी तो कांग्रेस से ही न सिखाया। यदि होता होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कई बार जांच हुआ है, कई बार कई प्रणाली से जांच हुआ है। ऐसा कोई गड़बड़ी तो आज तक सामने में नहीं आया जो ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम यदि गड़बड़ होता तो दूसरे पार्टी का भी तो खाता नहीं खुलता, लेकिन वो भी तो जीता। ऐसा काहे उलझन में पब्लिक को फंसाता है ये नेता, समझ नहीं आता। जो इस तरह से बार्गेनिंग करके जनता को उलझा के चाहता है जो कुछ न कुछ हो, लेकिन अब जनता साफ देख चुकी है, साफ समझ चुकी है, वो कुछ करने वाला नहीं है। इन लोगों का दाल नहीं गलेगा। देख लीजिए, अब इंडिया गठबंधन को नीतीश जी ही बनाए थे, वही आके मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं। अब अंदाज कर लीजिए जो इन लोगों का क्या हाल होगा। ठीक है, कहा तो ये भी जा रहा ना, बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम करना, यही सारी चीजें, और इसी के नाम पर जो है वो वोट हासिल कर रही है। देखिए, बीजेपी केवल मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। राम मंदिर जो है ना, एक आस्था का प्रतीक स्थापित किया गया है, जो आदिकाल से था, जिसमें झंझट थी, नहीं हो रहा था, बहुत हिसाब से उसको किया गया है। वह एक भाईचारा का प्रतीक है। आपने देखा होगा, जो भाई सब कहता है हिंदू मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लिए जितना पहल भाजपा सरकार में किया गया है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे कोई डाटा उठा लीजिए, कोई कांग्रेसी सरकार मुस्लिमों के लिए नहीं किया जितना भाजपा ने कर दिया। ये चीज़ समझने के लिए पब्लिक में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि ओवैसी ऐसे चाटुकार नेता जिस समाज में हो, जिस मुस्लिम समाज में हो, वो कैसा होगा? उसको सुधार के बजाय जो है ना बेकार किया जाएगा सारा चीज़। 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में भाजपा 400 के पार जाएगी ही जाएगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि लगातार जहां विपक्ष अपनी राजनीति, अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी के साथ में वो सामने आ रही है, लेकिन इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे जो संपादकीय भी है, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, वो आप सबके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।